सभी को सादर जोहार जोहार। मोर नाम कामू बैगा है और कोयतू जैन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आज अधर्मी अनार्य जे लिंगो जी, जो कि अक्ति पर्व है उसके बारे में हमें बताएंगे कि हमारे आदिवासी समुदाय में अक्ति पर्व का महत्व क्या होता है। हमारे जे लिंगो जी हमें बताएंगे, अवगत कराएंगे। सभी प्रिय दर्शकों को सादर जोहार जोहार। अब हमारे बैगा साहब ने पूछा कि अक्ति का क्या महत्व है हमारे आदिवासी समाज में। अब अक्ति को हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के नाम से या फिर परशुराम जयंती के नाम से मनाते हैं, लेकिन इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। अक्ति को हम हमारे समाज, जिसे हम आखा तीज कहते हैं, यानी ग्रीष्म काल की शुरुआत और जो ठंड ऋतु की विदाई, यानी ग्रीष्म काल जो जब ठंडा पानी की ज़रूरत होता है तो मटका की जो करके एक वर्षानुमान लगाने के लिए बीज उपचार करने से पहले बिदरी बनाते हैं हम। अक्ति के दिन हमारे प्रायः इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बिदरी संजोरी करते हैं, जिसे बीज पुड़िया बनाते हैं, साहुर बांधते हैं ठाकुर देव में जा करके। ठाकुर देव की जो गुड़ी होता है ठाकुर पेन की, तो उसके गुड़ी में जा करके हमारे पूरे गांव के लोग एक एक मुट्ठी एक एक थाल में चावल और नांगर की जो होता है हल्का, उसका जो नस को लेकर के, लोहा को लेकर के जाते हैं पूरे लोग वहाँ ठाकुर देव में जा करके। बैगाओं के द्वारा और गांव के पटेल के द्वारा वहाँ हुम धूप लगाया जाता है। 5-4 सियाना मिल करके हुम धूप लगाते हैं और उस ठाकुर देव को जो कृषि का शुरुआत किया, जिन्होंने कोठी व्यवस्था बनाई, भंडारण व्यवस्था बनाई, उनकी अर्चना करके पूजा पाठ गंगो करने के बाद वहाँ जितने भी पंचगण होते हैं वहीं बीज को बनाते हैं, यानी बीज उपचार करते हैं। और उसी बीज उपचार पर्व को अक्ति के नाम से या फिर बिंद्री संजोरी के नाम से या फिर बिंद्री पुड़िया के नाम से जाना जाता है। और उससे पहले हमारे गांव की तमाम जो अपने पेन पूर्वजों की पेन ठाना है, वहाँ पे गांव के ग्रामीणों के द्वारा जल को वर्षा शोध करने के लिए मटका में भर करके 3 मिट्टी का ढेला को लेकर के, मिट्टी का इतना बड़ा बड़ा आकार का ढेला को लेकर के रखते हैं, ताकि उसमें वर्षानुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष की जो सत्र में कितना वर्षा है और कम क्षेत्र में कितना वर्षा होगा। कि इस प्रकार से हमारे गोंडी और आदिवासी मैथोलॉजी में इसका पूर्वानुमान लगाते हैं। और इसमें एक मतलब बेस्ट चीज़ ये है, सबसे अच्छा चीज़ ये है, जब भी हमारे गांव में जैसे भी बसे हैं लोग, चाहे ST SC OBC जनरल हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी बसे हैं, तो वहाँ सभी लोग, गांव में जितने लोग हैं, सभी समुदाय के, सभी कम्युनिटी के लोग, सभी कौम के लोग वहाँ जा कर के ठाकुर देव में बिदरी बनाते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होता और सभी लोग जो ठाकुर देव को मानते हैं और कृषि शुरू करने के पहले ठाकुर देव में बीज उपचार करते हैं, जब वर्षा की अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। उसके बाद फिर खेत खार में जो भी होता है, छत्तीसगढ़ी में कहे जाए तो कांटा खूटी बीनना का शुरू होता है, खेत खार को बनाने का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से हमारे आदिवासी और मूल निवासी समाज की एक मान्यता है। और यह मान्यता क्यों है कि इसलिए हम ठाकुर देव में जाते हैं कि ठाकुर देव ही वो प्रथम वह शोध करता है, प्रथम वो ज्ञाता है, विद्वान है, जिन्होंने हमको अन्न का भंडारण करने के लिए, खेती करने का टेक्निकल, हल चलाने की टेक्निकल को उन्होंने हमको सिखाया और बताया। और बीज उपचार करने के लिए, बीज को संरक्षण करने के लिए और अन्न को संरक्षण करने की व्यवस्था ठाकुर देव बताया। और ठाकुर देव जो है गांव की प्रमुख अन्न और धन की देवता होता है, वह हमारे जो ज्ञाता होता है, उनकी जो आइडियोलॉजी से हमारे तमाम मूल निवासी समाज आज हम इतने तरक्की की हैं। इसलिए हमारे लोगों की मान्यता है कि जिन्होंने शोध किया, जिन्होंने हमको उस व्यवस्था को दी है, तो हम उसकी व्यवस्था, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने से पहले उससे हम एक अनुमति ले लें, उसके जो मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, तो हम उसके एक
याद कर लें। ऐसे जिस प्रकार से 1857 की क्रांतिकारियों को या तमाम हमारे शहीदों को हम उसके शहीद दिवस पर याद करते हैं, उसकी जीवन चरित्र के बारे में हम बखान करते हैं, उसी प्रकार से हमारे ठाकुर देव के बारे में उस अक्ति के दिन, बिदरी संजोरी के दिन हमारे लोग उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर, उनकी गाथा के ऊपर चिंतन मनन करते हैं इस प्रकार से, ताकि हमारा भविष्य जो है वह उसके आइडियोलॉजी पर चले, उसकी व्यवस्था पर चले। इस प्रकार से हमारी मान्यता है। और आज चाहे कोई भी हो, चाहे धर्म परिवर्तन क्यों न कर ली हो, चाहे कोई भी वर्ग की हो, उस व्यवस्था को फॉलो करता है, उस सिस्टम को मानता है, उसकी आइडियोलॉजी को मानता है। आज भी ठाकुर देव हालांकि वो जीवित नहीं है, लेकिन उसके आइडियोलॉजी आज भी जीवित है और आज भी हमारे बीच में सक्षम है वो, और आज भी हमारी मान्यता में वो जीवित है, हमारे समाज में जीवित है, हमारे गांव में जीवित है। उसके बगैर कोई गांव नहीं बसता। इस प्रकार से हमारी लोगों की मान्यता बनी हुई है। तो आप सभी ने सुना कि अक्ति पर्व के बारे में लिंगो जी ने हमें सब चीज़ बताया कि किस तरह से किसान लोग पर्व को मनाते हैं और बिगड़ी हुई अपने गांव को, देवी देवता को बनाते हैं। तो उत्तुर जन से जुड़ने के लिए आप चैनल को कमेंट, लाइक ज़रूर करें। जय जवाहर।